की शुरुआत होती है बुतवाल के गोल पार्क से। एक ऑटो रिक्शा में सफर चल रहा है, आसपास का रास्ता बिल्कुल आम लग रहा है, पर अचानक से ब्लॉक में एक काफी बड़ा और मॉडर्न सेटअप दिखाई देता है। एकदम से लैंडस्केप चेंज हो जाता है। हाँ। ये लुम्बिनी केबल कार की मेन बिल्डिंग है। वहाँ एक प्रॉपर टिकट काउंटर है जहाँ सारी डिटेल्स और प्राइसेस। सोर्स के अनुसार ये नेपाल का दूसरा सबसे लंबा रोपवे है। हाँ, लगभग 2.6 किलोमीटर का। बिल्कुल, सडन शिफ्ट को समझ नहीं पाता। फोटोग्राफर इंतजार कर रहा होता है जो फोटोज क्लिक करता है। सामने से आती हुई दिखती है वो केबल कार, जो कि अपने आप में एक कमाल की चीज है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है ना, वो ये है कि ये 2.6 किलोमीटर का सफर जो आपको सीधा 1000 मीटर की हाइट तक ले जा रहा है। हाँ। वो सिर्फ 10 बुटवल शहर का व्यू देखता है तो सब कुछ बदल जाता है। स्टेशन है। एक बार फिर से सॉलिड जमीन आती है। अब क्यों ड्रीम वाले झंडे या रील्स बनाना, पर हवा में झूलते हुए अपने डर पर काबू पाना, दोनों ही खुद को जानने के तरीके हैं। हमारे पास एक ट्रैवल व्लॉग के रूप में एक बेहद दिलचस्प सोर्स मटेरियल है, जो शुरू होता है गोल पार्क के एक साधारण ऑटो राइड से। हम इस बात की तह तक जाएंगे कि कैसे एक 10 मिनट का सफर इंसानी दिमाग, हमारे सेंसरी परसेप्शन। तो चलिए इस पूरी बात को विस्तार से समझते हैं। सफर की शुरुआत होती है बुतवाल के गोल पार्क से। एक ऑटो रिक्शा में सफर चल रहा है, आसपास का रास्ता बिल्कुल आम लग रहा है, पर अचानक से व्लॉग में एक काफी बड़ा और मॉडर्न सेटअप दिखाई देता है। एकदम से लैंडस्केप चेंज हो जाता है। हाँ, ये लुम्बिनी केबल कार की मेन बिल्डिंग है। वहाँ एक प्रॉपर टिकट काउंटर है जहाँ सारी डिटेल्स और प्राइसेस बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से डिस्प्ले किए गए हैं। सोर्स के अनुसार ये नेपाल का दूसरा सबसे लंबा रोपवे है। हाँ, लगभग 2.6 किलोमीटर का। बिल्कुल, और यहाँ एक रेफरेंस भी दिया गया है कि नेपाल का जो सबसे लंबा रोपवे है वो माना कामाना केबल कार है, जो लगभग 2.8 किलोमीटर का है। तो ये उसके बहुत करीब है। दिमाग इस सडन शिफ्ट को समझ नहीं पाता। और इसके बाद एंट्री गेट की तरफ रास्ता जाता है। अंदर आते ही बोर्डिंग एरिया में एक फोटोग्राफर इंतजार कर रहा होता है जो फोटोज क्लिक करता है। सफर शुरू होने से पहले ही यादों को कैद करने का इंतजाम। और फिर सामने से आती हुई दिखती है वो केबल कार, जो कि अपने आप में एक कमाल की चीज है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है ना, वो ये है कि ये 2.6 किलोमीटर का सफर जो आपको सीधा 1000 मीटर की हाइट तक ले जा रहा है। हाँ, वो सिर्फ 10 बुटवल शहर का व्यू देखता है तो सब कुछ बदल जाता है। नीचे सिद्धा बाबा टेम्पल दिख रहा है, टिनाउ नदी बह रही है और पल्पा रोड साफ दिखाई दे रहा है। और उसके चारों तरफ फैला हुआ वो घना जंगल और ग्रीनरी। वही। और इसके पीछे की जो इंजीनियरिंग है ना, वही इस इल्यूजन को बनाती है। अच्छा। साथ ही हजारों किलो का वजन इतनी खड़ी ऊंचाई पर खींचना और इमरजेंसी में सुरक्षित ब्रेक लगाना, ये बेहद कॉम्प्लेक्स है। इंसानी इंजीनियरिंग भी हैरान करती है। सही बात है। ये व्यू आंखों को सिर्फ आराम नहीं देता, ये समझ देता है कि प्रकृति और इंसानी सभ्यता कैसे जुड़े हुए हैं। कुल एक पूरा सफर आंखों के सामने आ जाता है। मंदिर है जिसे टेक्नोलॉजी देखनी है, उसके लिए केबल कार है जिसे थ्रिल चाहिए। केबल कार धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती है और अपने टॉप स्टेशन पर पहुंचती है। यहाँ से एक नया फेज शुरू होता है। हाँ, ये ऊपर का केबल कार स्टेशन है। एक बार फिर से सॉलिड जमीन आती है, पर अब हम 1000 मीटर ऊपर है, क्योंकि स्टेशन से निकलने के बाद मंजिल एक नहीं बल्कि 2 बिल्कुल अलग तरह की दुनियाओं में बट जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इन 178 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद वहाँ लगभग 178 सीढ़ी बाद आखिरकार मंदिर के दर्शन होते हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट बेहद पीसफुल और शांत दिखता है। लोकल लोग भी आते हैं वहाँ। वो एक ठहराव का पल होता है। बिल्कुल। और ऊपर से बुटवल सिटी ऐसी करवट लेती है जो दिमाग हिला देती है। क्या दिखता है वहाँ? मंदिर की इस गहरी शांति के ठीक बगल में एक बिल्कुल अलग ही वाइब दिखती है। वहाँ लक योर ड्रीम लिखे हुए झंडे लगे हैं, नेपाल के झंडे हवा में लहरा रहे हैं। और आसपास का नजारा भी काफी सुंदर होता है ना। हाँ, और बताया जाता है कि ये जगह फोटोज और रील्स बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। पर बात सिर्फ रील्स की नहीं है, वहाँ एक पूरा एडवेंचर जोन दिखाई देता है। एडवेंचर जोन मंदिर के ठीक बगल में? हाँ, कपल स्विंग, जायंट स्विंग, जिप लाइन और स्काई साइकिल जैसी एक्सट्रीम एक्टिविटीज वहाँ अवेलेबल है। अगर आपको थ्रिल पसंद है तो वो जगह एकदम परफेक्ट है। व्लॉग के अंत में भी हमें यात्री खुद उस स्विंग पर बैठकर एंजॉय करते हुए दिखता है। ये तो सच में एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। वही तो मैं कह रही हूँ। एक तरफ लोग शांति और ध्यान की तलाश में पसीना बहाकर 178 सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ लोग जिप लाइन और जायंट स्विंग पर हवा में चीख रहे हैं। दोनों बिल्कुल ऑपोजिट चीजें एक ही जगह पर, है ना? ये तो वही बात हो गई कि किसी ने और मौसम अचानक ऐसा हो जाता है जैसे बादलों ने घेर लिया हो, जैसे बस अभी बारिश होने वाली हो।
ये पूरा व्यू मुझे किसी रियल लाइफ ड्रोन कैमरा जैसा लगता है। योर ड्रीम वाले झंडे या रील्स बनाना किसी डिसरिस्पेक्टफुल हरकत का हिस्सा नहीं है। आज की समझ में स्पिरिचुअलिटी और एडवेंचर को अलग डब्बों में नहीं रखा जाता। मतलब दोनों एक साथ चल सकते हैं। बिल्कुल, एक आधुनिक यात्री के दिमाग में मंदिर के सामने शांति से खड़े होना और एक जायंट स्विंग पर हवा में झूलते हुए अपने डर पर काबू पाना, दोनों ही खुद को जानने के तरीके हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। हवा में तैरते हुए सीधा बादलों में, और उस बची हुई एनर्जी को लोग स्विंग पर झूलने में लगाते हैं। सही बात है। तो सवाल ये है कि क्या इस 10 मिनट के आसान सफर ने तीर्थ यात्रा से उस तपस्या और कठिनाई को हमेशा के लिए छीन लिया है, या फिर क्या इस टेक्नोलॉजी ने उस आत्मिक शांति और उस ऊंचाई के एहसास को उन लोगों के लिए भी सुलभ बना दिया है जो अपनी फिजिकल लिमिट की वजह से शायद वहां कभी पहुंच ही नहीं पाते, जैसे बुजुर्ग या छोटे बच्चे। हाँ बिल्कुल। तो क्या सुविधा ने शांति को कमजोर कर दिया है, या फिर उसे सबके लिए बांटने का एक नया दरवाजा खोल दिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अगली बार किसी केबल कार में हवा में उड़ते वक्त किसी को भी जरूर सोचना चाहिए। ये तो सच में सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। अगली बार एक और ऐसी ही दिलचस्प यात्रा और चर्चा पर निकलेंगे।